हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स। जो क्वेश्चंस मैंने आर के राजपूत से लिए थे, ऑब्वियसली क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, आई गारंटी दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डैश एट दैट पॉइंट। बोला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके बराबर होती है, तो इसको आप याद रखिए, वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो है हमें यूनिट पूछा है, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर विच डिलेज एनी चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है कैपेसिटर में जो है चेंज ऑफ वोल्टेज को डिले होता है, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। और उसी तरह से सेम होता है इंडक्टेंस, जो कि चेंज इन करंट को अपोज करता है या डिले करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 8000 ओम। द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज। हम इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। इसके लिए पहले देखते हैं, जब सर्किट जो है आरसी सर्किट होता है तो उसका टाइम कांस्टेंट जो है टो इज इक्वल टू होता है 1/RC। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1/8000 इंटू 100 इंटू 10 to the power -6 इज इक्वल टू, तो जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल से 1.2 सेकेंड आएगा, या आप चेक कर लीजिएगा, ये इसका टाइम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज डिफाइंड एट द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज एक्चुअली राइजेस टू डैश % ऑफ इट्स डैश वैल्यू। जो टाइम कांस्टेंट होता है ये उसकी डेफिनेशन है इनडायरेक्टली। टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट में का, कि जिसमें उसके कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 63.2 से फाइनल वैल्यू तक राइज करे, ये होता है टाइम कांस्टेंट। तो इसका आंसर है 63.2 टू फाइनल वैल्यू। यहाँ पे 63.2% है और यहाँ पे इसका 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट पे भी करती है, टेम्परेचर और थिकनेस पे भी करती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडियम हैज द लीस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन है पैराफिन वैक्स, कॉर्ड्स, ग्लास या एयर। तो ये चार ऑप्शन में से सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे एयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट पर मीटर इज सेम एज। 1 वोल्ट पर मीटर इज सेम एज, मैं आपको बता दूं, 1 न्यूटन मीटर। आंसर है ऑप्शन सी। और इसका नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, 1 वोल्ट इज द सेम एज। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप याद ही रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स इन इंक्रीजेस विद। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, इप्सिलॉन A/D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शंस हम देखते हैं, शॉर्टर प्लेट एरिया एंड हायर अप्लाइड वोल्टेज। हमें C जो है वो हाई चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं शॉर्टर प्लेट एरिया, यानी प्लेट एरिया अगर छोटा होगा तो कैपेसिटेंस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है शॉर्टर प्लेट एरिया, यहाँ पे भी फिर से शॉर्टर प्लेट एरिया, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं लार्जर प्लेट एरिया, लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड हाइयर अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे भी जो है लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। फाइनल ऑप्शन है लार्जर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ऑब्वियसली जब एरिया लार्जर होगा तो कैपेसिटेंस लार्ज होगा, और डिस्टेंस अगर लेस होगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस फिर से बढ़ जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विच वन विल हैव द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉइल कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक या पेपर कैपेसिटर। याद रखिए इसमें सबसे बेटर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सिरेमिक का है चारों मटेरियल में से, इसलिए जो इसका कैपेसिटेंस है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कंडेंसर इज, ऑप्शंस हैं ऑलवेज पोलराइज्ड, यूजुअली ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, अ वेरिएबल कंडेंसर। तो इसमें तो यह है इलेक्ट्रोलाइटिक तो एक अलग टाइप का कैपेसिटर है और पेपर कंडेंसर अलग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूजुअली ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। पेपर कैपेसिटर का वैल्यू फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गुड 0.05 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ओम मीटर रीडिंग शुड बी। ओम मीटर रीडिंग क्या होना चाहिए अगर एक 0.05 माइक्रोफैरेड का गुड कैपेसिटर है, लीकी नहीं है, गुड है, या ऑलरेडी उसने बता दिया। तो इसके लिए होना चाहिए पहले तो ओम मीटर ने जो है वो लो रीडिंग दिखाना चाहिए, लो रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो हाई रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। शो लो रेजिस्टेंस मोमेंटरीली एंड बैक ऑफ टू अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। जैसे मैंने कहा था पहले जो है लो रेजिस्टेंस दिखाएगा और उसके बाद में जो है वो हाई रेजिस्टेंस दिखाएगा। ऑप्शन ए इज इटसेल्फ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओम मीटर रीडिंग फॉर शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर इज। शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर के लिए ओम मीटर रीडिंग क्या होगी। अब ये खुद बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, यानी ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं वो इस तरह हो जाएंगी, ये फर्स्ट मेटल प्लेट है और ये दूसरी, या फिर इसके बीच का जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ब्रेक डाउन हो गया, दोनों ऐसा ही है कि जैसे शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, सबसे कम किसकी है। एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर की हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज कैपेसिटेंस वैल्यू एंड वी इज वोल्टेज वैल्यू। तो तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए इसी फॉर्मूले में रखिए, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपको लीस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज करेंगे। एयर तो नहीं कर सकते, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी नहीं कर सकते, इसमें बच जाता है सिर्फ माइका कैपेसिटर। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रीजन अराउंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ केबल ऑकर्स इन। जो केबल होता है, यहाँ पे इसका कोर है, इसमें मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ पे मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस ऑन रबर और फ्लैट लेदर। जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस को हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं। इसका आंसर है कंडक्टिव ड्रेसिंग इज डन। उस पर हम कंडक्टिव ड्रेसिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस वहाँ पे रुक नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 40 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट डीसी, द चार्जिंग करंट विल बी लिस्ट। तो मैंने जैसे बताया था, किसी कैपेसिटर को अगर हम वोल्टेज से कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज तो उसका धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा, यानी वो चार्ज होने लग जाएगा। उसी तरह से एट द सेम टाइम उसका जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगता है। जब मैक्सिमम वोल्टेज पे वो चार्ज हो जाता है, उसका जो करंट है वो लगभग 0 होता है। तो इसका आंसर है व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज द करंट विल बी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं। इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल हीटिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। जो कैपेसिटर है वो इंटरनली हीट क्यों करता है। तो याद रखिए, अगर हम एक प्योर कैपेसिटर लेंगे तो उसका जो सर्किट देखेगा इक्विवेलेंट वो सिर्फ एक कैपेसिटेंस होगा, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता है उसके साथ साथ एक ऑलवेज एक रेजिस्टेंस आता है, इसको कहते हैं लीकेज रेजिस्टेंस। ये एक स्मॉल वैल्यू होती है, जो भी करंट कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस प्रोड्यूस होंगे और इसी की वजह से जो है हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीकेज रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं किसी भी मेटल की, जिसके बीच में हम एक इंसुलेटर लगाते हैं या एक डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, आप कह सकते हैं। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक की जगह पे हम अगर मेटल लगा दें, इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिकल इफ यू पुट मेटल इन बिटवीन दिस प्लेट्स, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी वो शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएंगे। ऑप्शन है सी, द प्लेट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कैपेसिटर अंडरगोज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक स्टोर्स एनर्जी रेंडरिंग प्लेट चार्जलेस। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स गेट स्कैटर्ड। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन सीज टू मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। ऑप्शन डी है परमानेंट कंडक्शन पाथ इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन प्लेट्स। याद रखिए, जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होने का क्या मतलब है, यहाँ पे होता है डाइलेक्ट्रिक। अब अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे एक परमानेंट पाथ हो जाएगा करंट के लिए, डायरेक्ट फ्लो होने के लिए, यानी वो इंसुलेटर नहीं रहेगा, अब वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ हमें दे देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट कंडक्शन पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन प्लेट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C be the capacitance, V be the potential difference and I be the current, then I by CV will have the unit of। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, पावर, रिएक्टिव पावर या टाइम। याद रखिए, इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। करंट जो होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, और चार्ज इज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इस ऑप्शन में या इस इक्वेशन में हम रखते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा CV डिवाइड बाई T। तो हम क्या करते हैं, हम पहले I बाई CV ऑप्टेन कर लेते हैं। तो I बाई CV मिल जाएगा हमें इज इक्वल टू इस ऑप्शन में से, इस इक्वेशन में से वो हो जाएगा 1 बाई टी। तो 1 बाई टी क्या होता है, 1 बाई टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा I बाई CV। तो इसका यूनिट हो गया, फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर passes through a lamp for 200 seconds, the number of coulomb of charge passing through the lamp in that will be। हमें बोला एक लैंप है जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है फॉर 200 सेकेंड, तो कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होगा? तो मैंने जैसे बताया था, करंट होता है चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, जिस पे से हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब इज इक्वल टू I इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 200 सेकेंड इज इक्वल टू 400 कूलम्ब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो गाइज ये था पार्ट 3, इस पर हम कंक्लूड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। मुझे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे आर.के. राजपूत से, मैंने वो पिकअप किए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। थैंक यू।